हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की जो वीडियो है ये नोरसेट का 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं। इसमें आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और सेकंड थिंग, अगर जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करिए और जो पहले की मैंने वीडियो अपलोड की है चैनल पर वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको रैशनल भी बताए हैं और उसके साथ साथ मैंने वो क्वेश्चन भी बताए हैं जो उससे रिलेटेड अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोरसेट में। ठीक है, और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके, देन कम चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन सेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किसी को यूरिन कैथेटर लगाया है और उसको इन्फ्लेट करना है ताकि जो कैथेटर है वो पुल आउट ना हो। तो उसमें हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, NS, डिस्टिल वाटर या H2O2 RL? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर यूरिनरी कैथेटर अगर लगाया है पेशेंट को तो उसमें हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको डाउट होता है, कई बार सब इसमें NS लगाते हैं। देखिए, NS हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है। अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या है, क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को फिर हम जैसे ही उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे और पेशेंट का हम जो कैथेटर रिमूव करें तो पेशेंट को पेन होगा, तो इसलिए हम पेशेंट को क्या लगाते हैं, डिस्टिल वाटर से उसको इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया हमारा कि जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करना है। ठीक है, बेस्ट थिंग उसको क्या होगा, सबसे पहले क्या होती है हमारा, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है हैंड वॉश। अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो हम इन्फेक्शन की जो चेन होती है उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, 4 डेज से उसको फीवर हो रहा है, वोम है, टेंडरनेस है एंड पेन इन दी लेफ्ट ब्रेस्ट। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है, उसको 4 दिन से फीवर है, वोमनेस है, टेंडरनेस है, राइट, पेन है उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट में। ठीक है, उसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? मदर को क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करो? नहीं, हम कभी भी मदर को ये नहीं बोलते आप ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करो। ठीक है, उसको बोलेंगे वोम कंप्रेशन दो फीडिंग से पहले, मेडिकेशन लो ताकि ब्रेस्ट आपका इजीली बन सके, या फिर इंसीजन या ड्रेनेज करेंगे। देखो, अगर मदर को फीवर है, वोमनेस है, लेकिन इसमें आपको टेंडरनेस वर्ड दिया है, अगर मदर को ब्रेस्ट में अगर टेंडरनेस होती है तो मदर को हम बोलते हैं कि वोम कंप्रेशन करो बिफोर फीडिंग ताकि ब्रेस्ट जो हो सॉफ्ट और इजीली मिल्क आ सके। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि जो ब्रेस्ट एब्सेस है उसका मोस्ट कॉमन कोज पूछा गया है। ठीक है, तो ब्रेस्ट एब्सेस का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस, ई कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेस्ट एब्सेस के लिए जो हमारा कोज होता है बेसिकली वो क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इसमें से सब है लेकिन कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। लेवेनाजेस्ट्रोल, जिसको हम 72 आवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मिफिप्रिस्टोन, हाई डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड आईओडी। देखो, जो हमारी इमरजेंसी में आती है वो हमारी लेवेनाजेस्ट्रोल होती है, मिफिप्रिस्टोन होती है, ओरल पिल्स होती है, लेकिन जो आईओडी होती है वो हमारी इमरजेंसी में नहीं आती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक वुंड है, इन्फेक्टेड वुंड है, उसको क्लीन करना है। राइट, एक इन्फेक्टेड वुंड है उसको क्लीन करना है, तो उसको क्लीन कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे? ठीक है, फ्रॉम सर्कल टू इनर, सेंट्रल टू पेरिफर, सर्कल टू आउटर, आउटर टू इनर, या फिर बॉटम टू टॉप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, कभी भी कोई वुंड होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इनर टू आउटर क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं? इनर टू आउटर क्लीन करते हैं। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICD-10 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पेशेंट को डिप्रेशन है। अब इसमें डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम पूछा है। बेसिकली डिप्रेशन में पेशेंट को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? ठीक है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड सुसाइडल थॉट। राइट, ठीक है, गिल्टी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। बेटे, पेशेंट को गिल्टी होती है लेकिन फ्लाइट ऑफ आइडियाज नहीं होते, क्योंकि फ्लाइट ऑफ आइडियाज हमारे मैनिया में होता है। ठीक है, एलिवेटेड मूड एंड साइकोमोटर एक्टिविटी, ये भी हमारे मैनिया की है। राइट, देन कम टू द जो हमारा इंसोम्निया होता है लेकिन पेशेंट में, बट इफोरिया यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो है पेशेंट में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा हमारा हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड सुसाइडल आइडियाज। राइट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। ठीक है, उसको फुट केयर के बारे में एक तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? अवॉइड करो कॉर्न स्टार्च, अवॉइड करो नेल क्लिपर टू कट द नेल्स, अवॉइड वेयरिंग कैनवास शूज एंड वेयरिंग कॉटन सॉक्स। देखो, इसमें बोला है कि पेशेंट को क्या बोलना है। अगर उसको ये बोलेंगे कि आप पैरों पे कुछ नहीं लगाना है, उसको ये भी बोलते हैं कि आप
नेल क्लिपर वगैरह अवॉइड करना, बट उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप शूज़ मत पहनो, क्योंकि पेशेंट को हम आपने देखा होगा कभी भी किसी पेशेंट को अगर फुट केयर के लिए बोला है या फिर उसको वुंड है और उसको कोई भी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज या डीएम का कोई पेशेंट है तो उसको बोलते हैं हमेशा कि आप हमेशा अपने पैरों में शूज़ पहन के रखो, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है तो इसमें क्या होता है, कई बार वुंड है इजीली हील नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसको शूज़ पहन के रखें ताकि पेशेंट को कहीं ना कहीं स्टोन वगैरह से हिट ना हो, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछा है, तो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल कितना होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। तो ये मिली इक्विवेलेंट में पूछा है, मिली पर लीटर में पूछा है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार इस वैल्यू की वजह से ही आपके क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 160/80 mm/Hg है, राइट। अब उसे पल्स प्रेशर पूछा है। बेसिकली जो पल्स प्रेशर होता है उसको पल्स प्रेशर हम कैसे करते हैं, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें से हम जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो उसमें से हम माइनस करते हैं। तो सिस्टोलिक हमारा 160 है और डायस्टोलिक हमारा 80 है, तो हमारा 60 में से 180 गए तो कितना बचा हमारा 18 mm/Hg, ठीक है। पल्स प्रेशर कई बार निकालने के लिए आता है, सिंपल क्वेश्चन है और स्कोरिंग है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया का कहाँ है, किसको बोलते हैं, बेंगलोर को, त्रिवंतपुरम, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बेंगलोर, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने पूछा है कि जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कोलकाता में, लेकिन किससे एसोसिएटेड है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा क्रिकेट, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डायग्नोज हुआ है इक्लैम्शिया। अब नर्सिंग ऑफिसर जो ड्यूटी पे है वो असेस करेगी क्या पैरामीटर, लेकिन क्या असेस नहीं करेगी, सब कुछ असेस करना है लेकिन क्या असेस नहीं करना है। देखो अगर इक्लैम्शिया मदर को हम नी जर्क मूवमेंट देखते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं देखते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप चीज़ देख लेना है। क्वेश्चन इक्लैम्शिया का बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्लैम्शिया के बारे में आपको बहुत सारे साइन सिम्टम पूछा जाता है। इक्लैम्शिया में अगर मदर को सीजर्स आते हैं तो उसमें आपका मैग्नीशियम की जो लोडिंग डोज है और मेंटेन डोज है इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसको डायग्नोज हुआ है इक्लैम्शिया, ठीक है। अब उसको इक्लैम्शिया डायग्नोज हुआ है तो उसमें हमें क्या असेस करना है, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, एयरवे क्लियरेंस या फिर नी जर्क। देखो अगर मदर को इक्लैम्शिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हम रेस्पिरेटरी रेट को देते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मदर है, उसको प्रीक्लैम्शिया की हिस्ट्री है, ठीक है, उसको सीजर आ रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी पूछा है मैंने, ठीक है। लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे, पोजीशन देंगे पेशेंट को या फिर प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी को। देखो अगर कहीं पे भी अगर आपको इंजरी से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप किसी मदर को सीजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट पूछा है, एयरवे क्लियरेंस पूछा है और उसमें प्रोटेक्ट इंजरी, तो हमेशा जो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम पेशेंट को देते हैं तो हमेशा वो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, क्योंकि पहले हम पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, देन उसके बाद एयरवे क्लियरेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सेप्ट पूछा है। देखो ये क्वेश्चन एक तरह से जीके का है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किसी को पता नहीं होते हैं, किसके आंसर भी किसी को पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एक तरह से PM5 है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जीके से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे कोई बेसिकली ध्यान नहीं देता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछा गया है कि सीक्वेंस पूछी गई है WHO सर्जिकल चेकलिस्ट की। सर्जिकल जो चेकलिस्ट के जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अगर जिसने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो वो चैनल पे विजिट करे और वीडियो को देखे, क्योंकि मैंने आपको जो सर्जिकल चेकलिस्ट है वो अच्छे से मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। उसमें इनफैक्ट मैंने आपको इमेजेस के साथ भी बताया है, एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, तो आप वो देख लेना। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट, ठीक है। बेसिकली इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो को देखो और मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहली सीक्वेंस साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो जो चैनल पे अपलोड की है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देखो, चैनल पे विजिट करो, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि जो पर्पस ऑफ नेशनल डीवॉर्मिंग डे, डीवॉर्मिंग डे बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, किसको इरेडिकेट करने के लिए देते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म, ठीक है। ये हम बेसिकली जो बच्चों को देते हैं, 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको देते हैं। और इसमें कौन सी टैबलेट देते हैं हम, एल्बेंडाजोल टैबलेट इसमें हम बच्चों को देते हैं, 5 साल से कम बच्चे को देते हैं ताकि उनको
वॉर्म्स वगैरह ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को वॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उनका जीआई सिस्टम जो होता है अपसेट रहता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि जो लार्क है उसमें क्या असेस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव, जेस्टेशनल एज, फीटल मैच्योरिटी या फिर सर्वाइकल डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लार्क में बेसिकली हम कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होती है वो उसमें हम असेस करते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि जो ईटी ट्यूब है उसको जो साइज है बच्चों में मेजर करने का वो क्या होता है, एज 4 ईयर प्लस 4, एज 36 मंथ प्लस 4, एज अपॉन में 18 मंथ प्लस 4 एंड एज 16 ईयर प्लस 3.5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कई बार ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब के बारे में भी पूछ लेते हैं, ईटी ट्यूब और फ्रेंच साइज भी जो होता है वो भी पूछ लेते हैं, तो आप ईटी ट्यूब, टीटी और ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंच को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फ्रेंच में कैसे कन्वर्ट करना है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा इसका राइट आंसर होगा हमारा एज अपॉन में 4 ईयर प्लस में 4, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है, उसको क्या अप्लाई किया है, एब्डोमिनल बाइंडर उसको अप्लाइड किया। अब इसमें पूछा गया है कि आपको पर्पस पूछा गया है कि एब्डोमिनल बाइंडर पेशेंट को क्यों लगाया गया है, ठीक है, उस बेसिकली क्यों है, तो प्रिवेंट द इंसिजन साइज फ्रॉम द प्रेशर, कफिंग एंड स्नीजिंग, राइट, ताकि पेशेंट कफिंग करे, स्नीजिंग करे और इंसिजन साइट पे ताकि प्रेशर ना पड़े। अब उसको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या फिर प्रेशर देने के लिए जो एब्डोमिनल साइट है, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जो एब्डोमिनल बाइंडर होता है बेसिकली जो लगाया जाता है वो इंसिजन साइट पे, ताकि पेशेंट जो है कफिंग करे, स्नीजिंग करे, उस पर प्रेशर ना हो। अगर प्रेशर होता है तो पेशेंट को डेहिसेंस या फिर एविस्क्रेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख लेना। और एविस्क्रेशन और डेहिसेंस की मैंने इमेजेस अपनी पहली वीडियोस में अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो जिसने आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करें और वो वीडियोस जाके देखें, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डेहिसेंस और एविस्क्रेशन क्या होता है विद इमेजेस, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज की हुई है। अब इसमें पूछा गया है कि जो एब्डोमिनल बाइंडर है वो अप्लाई करेंगे, उसका पर्पस क्या होता है, तो मैंने आपको यही बताया वो क्या करता है, बेसिकली जो सर्जिकल साइट होती है उसको सपोर्ट करता है ताकि पेशेंट कफिंग करे और स्नीजिंग करे, और अगर पेशेंट कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, ताकि उसको एविस्क्रेशन ना हो और डिहाइसेंस ना हो, राइट। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि नॉर्मल पल्स रेट इन्फेंट, ठीक है, नॉर्मल पल्स रेट इन्फेंट में कितना होता है, 120/60, 160/180, 100 से 120 या फिर 140 से 160। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 120 to 160, राइट। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पूछा गया है कि एक पेशेंट है उसको इंजरी हुई है, कहाँ पे, एंटीरियर मेडुला ऑफ द ब्रेन, राइट। अब उसको रेस्पिरेशन कैसे कैसे आ रहे हैं, उसको डीप, इरेगुलर एंड हाइपोवेंटिलेशन विद एपनिया, ठीक है, उसको डीप आ रहे हैं, इरेगुलर है, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन है और बीच बीच में इसको एपनिया आ रहा है। तो इसमें क्या है कि इसको कौन सा रेस्पिरेशन है, कोस्मोल रेस्पिरेशन है, बाइडोट रेस्पिरेशन है, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन है, या यूफनिया है, ठीक है। देखो यूफनिया तो एक तरह से नॉर्मल रेस्पिरेशन ये तो होगा ही नहीं। कोस्मल में आपका देखो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, अब कोस्मल रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन, बाइटोट रेस्पिरेशन, इसकी इमेजेस आप अच्छे से देख लेना, जैसे मैंने आपको इमेजेस इसमें पुट की है, ठीक है। तो कई बार इस इमेजेस से भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो मैंने इसमें वीडियोस में आपको बताया है कि इसमें पेशेंट को क्या होगा, इसमें रेगुलर डीप होगी और बीच बीच में देखो एपनिया आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, देखो ये रेगुलर आ रहा है पेशेंट को, लेकिन बीच में इसमें पेशेंट को एपनिया भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, बाइटोट रेस्पिरेशन। आप कोस्मल रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन के इमेजेस देख लेना, इससे पूछा जाता है कि कब पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन होगा, कब बीच में एपनिया होता है, कब से पेशेंट को कई बार पोज देखने को मिलता है, वो किस रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें देख लेना, इससे इमेजेस पूछी जाती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बर्थ वेट बेबी जो है किसको बोलेंगे, जब उसका वेट जो होता है हमारा 2500 ग्राम से कम होता है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा है, ठीक है, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन है, कौन सा डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। अब इमरजेंसी में आई है तो उसको नर्स क्या असेस करेगी, देखो मैंने इमेजेस भी डाली हुई है इसमें, ये बच्चे, इसको डिहाइड्रेशन का बेबी है ये, ठीक है, और इसमें इसको डिलेड रिबाउंडिंग, संकन आइज, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और इंक्रीज है। देखो इंक्रीज थर्स्ट कभी भी डिहाइड्रेशन में नहीं होती, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस बेसिकली हम एडल्ट में देखते हैं, राइट, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों में पूछा है, तो बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन जो होता है वो उसमें संकन आइज देखती है, देखो संकन आइज की इमेजेस ऐसी होती हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसे पूछा गया है कि एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होती है बेसिकली जो पिंक ऑरेंज कलर यूरिन देती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन सी है वो? रिफेम्पिसिन, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि आपको सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क होता है, ठीक है, वो किससे होता है? HPV, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नेलपेरा या ऑल, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मदर को HPV वायरस है उसकी वजह से होता है, अगर मदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है उसकी वजह से भी होता है, अगर मदर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसकी वजह से भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑल, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट को कौन सी नहीं देते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेबिटोलोल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एंड LNG, लेवेंजेस्टोन। देखो जो अदर हाइपरटेंसिव जो मदर है उसको बेसिकली हम कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं? OCP, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। वो क्या करती है? जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज कर देती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ईस्ट्रोजन होती है बेसिकली वो BP को मेंटेन करती है, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन के बारे में फंक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो होता है जब मीनोपॉज नहीं होता उससे पहले जो ईस्ट्रोजन होता है बहुत सारे फंक्शन फीमेल की जो बॉडी है उसमें मेंटेन करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कार्डियक सिस्टम हो गया, वो बॉडी वेट को मेंटेन करती है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह मेंटेन करती है। तो ईस्ट्रोजन के फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो आप अच्छे से देख लेना, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बेसिकली टिहरी डैम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे देखो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप कहीं से भी आपके आ सकते हैं, बेसिकली आपके डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डैम्पा लगाना है। एक पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट चाहता है कि उसको इंजेक्शन लगाया जाए बेसिकली, ठीक है, डैम्पा का। तो आप क्या बोलोगे? देखो ये डैम्पा की इंजेक्शन है। डैम्पा और नेटैन के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितनी mg में आता है, कब कब देना होता है, ठीक है, किस रूट से देना होता है, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देनी होती है। जिसने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी है तो वो चैनल पर विजिट करे और वीडियोस देखे, क्योंकि मैंने नेट एन और डैम्पा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर पेशेंट आता है तो हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को, उसको परमिशन नहीं देंगे, अलाउ करेंगे कि आप जाओ या फिर और। तो देखो अगर मदर कोई भी आती है इंजेक्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो आप पेशेंट को, डॉक्टर्स को जो है इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, नोटिफाई द फिजिशियन, राइट। अब इससे पूछा गया है कि कौन सा जो वायरस होता है जीका से रिलेटेड होता है, तो इसका CHN का क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन के बारे में आपको पूछा जाता है, बेसिकली कौन सा वायरस किससे रिलेटेड है, जैसे मॉस्किटो से हमारा फीमेल एनोफिलीज इसका कौन सा है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का कौन सा है, ये सब चीज़ें देख लेना। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, इसमें ज़्यादा आपको इसमें ट्रिक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद करके एग्जाम्स में राइट करके आ सकते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? एडीज, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें पूछा गया है कि जो मोनोफिलामेंट है वो इसमें से कौन सा है? सिल्क, पॉलीडेक्सोन या पॉलीग्लैक्टिन या फिर वाइक्रिल। देखो सूचर से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, सूचर की इमेजेस आती है, ठीक है। मोनोफिलामेंट कौन सा होता है, पॉलीफिलामेंट कौन सा होता है, कौन से कलर का कौन सा सूचर होता है, ठीक है। तो सूचर से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पॉलीडेक्सोन। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पेशेंट है, उसको ब्रेडिकार्डिया है, वोम, ड्राई स्किन, क्या वोम है और ड्राई स्किन है, उसको हाइपोटेंशन है, ठीक है। अब इसमें पूछा कि पेशेंट को सिम्टम है न्यूरोजेनिक शॉक के। अब उसने पूछा कि न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम क्या है। इसमें देखो आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। एक तो इसने पूछा कि जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसमें उसको वोम, ड्राई स्किन एंड हाइपोटेंशन दिखने मिलेगा। उसने पहले बता दिया आपको कि न्यूरोजेनिक शॉक होता है ये, ठीक है। अब इसने पूछा कि न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम क्या होता है, तो सबको पता है जो न्यूरोजेनिक शॉक का दूसरा नाम होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, ठीक है। इसमें आपके दो क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लेना, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको पार्किंसन डिजीज है, ठीक है, उसको लोवाडोपा चल रहा है। बेसिकली लीवोडोपा जो होता है हम पेशेंट को किसका लेवल इंक्रीज करने के लिए देते हैं? डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा या सेरोटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डोपामिन, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि आपको एपिजियोटमी जो होती है हमें कब करनी चाहिए? प्रायर टू द क्राउनिंग, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर मदर का जो फुल डायलेशन हो गया सर्विक्स का तब, या डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो हमारा जो एपिजियोटमी बेसिकली क्राउनिंग होने से पहले ही एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं फिजिशियन, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि इंसिजन, अगर पेशेंट डिस्चार्ज है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज नर्स नोट करिए कि इंसिजन साइज जो पेशेंट की वो रेड है, वोम है एंड स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है। पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं और जो नर्स ने ऑब्जर्व किया है कि जो सर्जिकल वुंड है वो रेड है, वोम है और स्वेलिंग है।
तो रेड वोम और स्वेलिंग होती है वो किस में होती है, वुंड डिहेसेंस में, देखो मैंने इसमें नहीं होती है, ठीक है। इन्फेक्शन, वुंड एविस्क्रेशन और हेमरेज। तो इसका अगर सर्जिकल साइट जो है आपकी रेड है, वोम है और स्वेलिंग है तो वो इन्फेक्शन हो जाएगी चांसेस है। इसकी मैंने इमेजेस आपको बता रखी है, इसकी भी इमेजेस मैंने आपको बता रखी है। पहले जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पे विजिट करें और मेरी पहले की वीडियो देखें, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे पूछा गया है कि कौन सी डिजीज़ है वायरस से होती है, एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। जिका, जापानीज इंसेफेलाइटिस, स्क्रब टाइफस एंड डेंगू, ठीक है। जो बेसिकली जो वायरस से होती है वो हमारी जिका भी होती है, जापानीज इंसेफेलाइटिस भी होती है, डेंगू भी होती है, लेकिन जो स्क्रब टाइफस होती है हमारी बैक्टीरियल होती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि डेंगू का रैपिड टेस्ट पूछा गया है, NS1 एंटीजन, एलिसा, IgM एंटीबॉडी टेस्ट या वाइडल टेस्ट। इसका तो राइट आंसर क्या होगा, बेसिकली जो डेंगू के लिए होता है वो रैपिड टेस्ट कौन सा होता है हमारा, NS1 एंटीजन, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। KMC जो कंगारू मदर केयर है, बेसिकली वो मदर जो देती है बच्चे को क्यों देती है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए देती है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको लिथियम थेरेपी का जो लेवल है बेसिकली हम कब मॉनिटर करते हैं, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 6 आवर्स या 48 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, लिथियम थेरेपी बेसिकली हम 12 आवर्स में उसका लेवल मॉनिटर करते हैं, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ड्यूरेशन पूछा गया है आपका सेकेंडरी PPH का, आफ्टर 24 to 6 वीक्स ऑफ 12 पोस्टमार्टम, आफ्टर 48 to 6 वीक्स, आफ्टर 24 to 4 मंथ्स या फिर आफ्टर 48 to 6 मंथ्स, ठीक है। बेसिकली जो सेकेंडरी PPH होता है उसका वो होता है हमारा 24 to 6 वीक्स ऑफ 12 पोस्टमार्टम, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा A। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि एक पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर लिया है आपने, ठीक है, और उससे पूछा है कि कितना पेशेंट का आपका ब्लड शुगर आएगा जिससे आप मतलब पेशेंट को बोल दोगे कि उसको DM है, 200 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, 126 से ज़्यादा या फिर 140 से ज़्यादा, ठीक है। तो जो कट ऑफ होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक को जो इंडिकेट करेगा वो होता है हमारा 126 mg/dl, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो किस में होता है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के अकॉर्डिंग न्यू बोर्न को एक्सिलरी टेम्परेचर लिया है, ठीक है। अब इसमें एक्सिलरी टेम्परेचर लिया है तो इसमें पूछा गया है कि आपको हाइपोथर्मिया बच्चे में कब होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.7 डिग्री सेल्सियस, 35.6 डिग्री सेल्सियस या 38.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाइपोथर्मिया पूछा है, ठीक है, और एक्सिलरी टेम्परेचर लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बच्चा है उसको एड्रेनलिन देना है एक तरह से, ठीक है। तो आप एड्रेनलिन के बेस मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि आपको एडल्ट में और चिल्ड्रन में आपको पूछा जाता है किसका, एड्रेनलिन का रेशो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि पहले देख लेना, देखो इसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला है, राइट। अब इसमें पूछा है कि जो एड्रेनलिन का जो बच्चों में क्या है, 1 mg/kg/बॉडी वेट या फिर 1 ml/1000, ठीक है। अब इसमें देखो बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको पीडियाट्रिक का पूछा है तो पीडियाट्रिक में जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या होगा, 1 ml/kg/बॉडी वेट या फिर 1 ml, ठीक है, या फिर 1 ml/1000, राइट। तो इसका आंसर रहेगा, ये कहीं नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप एडल्ट का भी देख लेना, ठीक है। बेसिकली इसका रूट पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है कि जो एपिनेफ्रिन होता है उसमें कितना ml/mg होता है, तो ये सब चीज़ें आती है एग्जाम्स में, आप देख लेना, राइट। अब इसमें पूछा गया है कि ये आपको ECG दी गई है और ECG में आपको पूछा गया है कि हाइपोकैलेमिया होता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो ECG हाइपोकैलेमिया की नहीं है, ठीक है, ये इसमें आपको टोल टी वेव बेसिकली मैंने इसमें आपको दिखाया गया है कि इसमें जो टी वेव होती है वो इसमें टेल दे रखी है, ठीक है। तो आप बेसिकली हाइपोकैलेमिया में पूछा गया तो हाइपोकैलेमिया में कौन सी वेव होती है, प्रोमिनेंट U वेव। देखो अगर आप चाहते हो मैं ECG को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ वीडियो में, आपको जो इमेजेस है वो डालूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ECG की वीडियो आपको चाहिए है या नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं अपलोड करूँगी क्योंकि ECG से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसमें आपको डालूंगी, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मदर है, ठीक है, उसको कार्पोपेडल स्पाज्म है, एमरजेंसी में आई है आपके पास, ठीक है। अब इनिशियल एक्शन आप क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे बोलस, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे बोलस, मैग्नीशियम सल्फेट बोलस देंगे या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। देखो
अगर मदर को कभी भी कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, ठीक है, तो उसको हम हमेशा कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे 10 ml ओवर 10 मिनट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज है, लोडिंग डोज है और मेंटेन डोज है, ये भी पूछी जाती है। ये सब पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी से पूछा गया है कि बेस्ट नर्सिंग एक्शन लेटेंट फेज में आप मदर को क्या एडवाइस करोगे। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करोगे, मदर को बोलेंगे एब्यूलेट करो, बेड रेस्ट देंगे, उसको बोलेंगे कुछ नहीं खाओ। देखो अगर मदर लेटेंट फेज में है तो मदर को हमेशा बोलते हैं कि आप एम्बुलेट करो, ठीक है, ताकि बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो सके, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि जो एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स है एक्सेप्ट इनमें से कौन सी नहीं है, क्लोजापिन, एलाप्राज़ोम, ओलेंजिपिन या क्वांटिपिन। देखो बेसिकली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इसके एक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसका बेसिकली पूछा जाता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा एलोरोजिपाम। बेसिकली जो एल्प्राजोलम है ये हमारी सेडेटिव है, ठीक है, और जो हमारी ये 3 ड्रग्स हैं, ये हमारी क्लोजापिन, ओलेंजिपिन एंड क्वांटिपिन, ये हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। बेसिकली इसमें मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है, और आपको रैशनल भी मैंने अच्छे से बताया है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने ये भी आपको चीज़ बताई है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो अगर मेरे कई बार क्या होता है कि ड्यूटीज़ वगैरह होती है, कई बार बिजी भी होता है, तो कई बार ये चीज़ें नहीं हो पाती है। बेसिकली मैं पूरा ट्राई करती हूँ ताकि मैं आपको वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो, आपका सिलेक्शन हो एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन समझने में बेसिकली आपको पता चले कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई भी अगर आपको डाउट है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी।